हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने बनाया है बची हुई रोटी से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। तो आप चाहें तो इसको बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। तो अगर आपने इसे बच्चों के टिफ़िन में रख दिया तो बच्चे भी इसे शौक़ से खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियाँ डाली हैं, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाते हैं। तो आज सुबह जो मैंने रोटी बनाई थी वो कुछ बच गई हैं, तो समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं, क्योंकि इसे दोबारा तो कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। तो इसका कुछ नया सा नाश्ता बनाया जाए, देखते हैं इसका क्या बन सकता है, जिसे कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खा लें। तो चलिए बनाते हैं। तो इसका नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने आधा कप के करीब बेसन लिया है और बेसन में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के करीब बारीक कटी हुई प्याज। तो अब इसके बाद में हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। तो शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, तो ये लगभग हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब। और 1 हरी मिर्च को हम बारीक बारीक काट लेंगे और इसको भी हम डाल देंगे। यहाँ मैंने लहसुन लिया है बारीक कटा हुआ, तो इसको भी लगभग डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच। 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच डाल लेंगे हल्दी पाउडर और नमक डाल लेंगे हम अपने स्वाद के अनुसार। और बारीक कटा हुआ हम इसमें धनिया भी ऐड करेंगे। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हम एक घोल बना के तैयार करेंगे। तो घोल हमें ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा हम इसको गाढ़ा रखेंगे। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे हम मिलाते जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो घोल है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का हम घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो अब इसके बाद में हम स्टफिंग बना के तैयार करते हैं अपने नाश्ते के लिए। तो यहाँ मैंने पत्ता गोभी ली है कम से कम 1 कप के करीब, तो इसको हम एक बोल में डाल देंगे। तो अब इसके बाद में हम प्याज लेंगे। तो यहाँ मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली है, जिसको कि मैंने लंबाई में काट लिया है। अब इसमें हम टमाटर भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ आधा टमाटर लिया है और इसको भी हम पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे। तो अब इसके बाद में हम इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब मेयोनीज डालेंगे। तो यहाँ मैंने एगलेस मेयोनीज का यूज़ किया है। टमाटो केचप डाल देंगे कम से कम 2 बड़े चम्मच के करीब और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ही हम इसमें डाल देंगे मिक्स सर्व, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा और इसे बच्चे भी शौक से खाना पसंद करेंगे। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब इसके बाद में मैंने यहाँ 1 चीज़ क्यूब ली है, जिसको कि हम कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा, क्योंकि बच्चों को तो चीज़ वैसे ही ज़्यादा पसंद होती है। तो जब आप इसको डाल देंगे ना, तो बच्चे तो और भी मांग मांग के खाना पसंद करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ का यूज़ किया है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए स्टफिंग तो हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसके बाद में हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे मैंने पहले से ही तवा रखा हुआ है और तवे के ऊपर हम डाल देंगे देसी घी। तो अगर आप चाहें तो इसको बटर में या फिर तेल में भी बना सकते हैं और घी को हम तवे पे अच्छे से फैला लेंगे। तो अब इसके बाद में जो हमारी रोटी बची हुई थी उसे हम तवे के ऊपर रखेंगे और जो हमने घोल बना के रखा था वो रोटी के ऊपर लगाएंगे और गैस की फ्लेम को हमें सिंपल ही रखना है। तो घोल को रोटी के ऊपर डालिएगा और इसे अच्छे से फैला दीजिए। तो हमें रोटी को पूरी तरीके से कवर करना है। तो घोल को रोटी के ऊपर पूरी तरीके से फैला दीजिएगा, रोटी बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। अब इसको हम ढक देंगे और ढक के हम धीमी आंच पे कम से कम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि ऊपर से ड्राई नहीं हो जाता। तो जो बेसन है वो हमारा वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर हम घी डालेंगे और घी डालने के बाद में हम इसको पलट देंगे और पलट के हम इसको सेक लेंगे, ताकि जो बेसन है वो अच्छे से पक जाए। अब रोटी के ऊपर घी लगाएंगे। तो अगर आप इसके ऊपर बटर लगाना चाहते हैं या फिर तेल लगाना चाहते हैं तो आप तेल में भी इसे सेक सकते हैं।
अब इसको हम थोड़ा सा दबाते जाएंगे ताकि जो बेसन है वो हर तरफ से अच्छे से पक जाए। क्योंकि बेसन को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप कम से कम इसको 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिएगा और पकने के बाद में आप इसको पलट दीजिए। तो बेसन अच्छे से पक चुका है तो चलिए अब इसको हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ भी हम इसको थोड़ा सा दबाते हुए सेक लेंगे, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है वो थोड़ा सा क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो लीजिए ये बढ़िया सा सीख गया है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के भी हम इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे। तो अब इसके बाद में हम इसका एक रोल बनाएंगे। तो रोल बनाने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटो केचप लगा देंगे। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर शेजवान चटनी या फिर जो पिज़्ज़ा सॉस आता है वो भी लगा सकते हैं। और जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी वो हम इसके ऊपर रखेंगे। तो स्टफिंग में आप थोड़ा सा पनीर भी ग्रेट करके डाल दीजिए, जिससे हमारा जो नाश्ता है ना वो और भी ज़्यादा हेल्दी बन के तैयार होगा। तो बस अब इसके बाद में हम इसको रोल कर देंगे। तो इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं या फिर जब बच्चे शाम को खेल के लौटते हैं तो उन्हें हल्की फुल्की भूख लगती है। तो अगर आपके पास में रोटी बनी हुई रखी हुई है तो आप झटपट से इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो लीजिए कितना बढ़िया सा हमारा बची हुई रोटी का नाश्ता बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी है। तो इस नाश्ते को आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। तो जब भी आपके घर में कुछ रोटी बच जाए तो इस तरीके से इस नाश्ते को बना लीजिए। तो आप चाहें तो इसको सुबह के नाश्ते में खाइए या फिर बच्चों के टिफ़िन में रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसे शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।